चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ गीता चौबे। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है हींग वाला। इस कहानी को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोम्पल से। तो सुनिए कहानी हींग वाला। अम्मा, हींग लेगा? कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मॉल सीढ़ी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बारामदे में से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, ये हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल पड़े, मत लेना माँ, तुम कभी नहीं लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर ना देते हुए हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चे को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कोई जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वे तुम्हें नहीं देंगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, हम बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, 1 रुपए के 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी और छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूंगा। और दोनों में मारपीट शुरू हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की हींग सब खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया।
बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में से 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मारा गया। ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मॉल सीरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे थे, क्या काम है, भीतर मत आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तौलकर सावित्री को दे दी। रेजगी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वो चला गया। दशहरा हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था। हिंदू होली नहीं जला सके थे। दशहरा वे दुगने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक था। उसने कहा, अब भेज दो नवाजी, मैं अभी दिखा कर लिए लाता हूँ। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि वह दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन ना ही बाहर। इतने में ही उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई। उन आदमियों में से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया है माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। इसी समय कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, कहा हम तुम्हारे बच्चों का पहचानत है माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछ नहीं होता है। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को खोजे भी तो कैसे? पर अब वह करे भी तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करेंगे ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ गई, पर उसके बच्चे लौटकर नहीं आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वह चीर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बहुत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर नहीं भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। तो बच्चों, ये थी कहानी हींग वाला।
आज सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोम्पल से। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी दीदी गीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।